वेलकम बैक। दुनिया की तारीख में अगर मशहूर तरीन बहरी जहाज़ों की बात की जाए तो टाइटैनिक का नाम हर किसी के जहन में आता है। इस बहरी जहाज़ को डूबे हुए 15 अप्रैल को 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस तारीखी मौके पर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टाइटैनिक फिल्म बनाकर इस जहाज़ को हमेशा के लिए एक नई ज़िंदगी दे दी, उन्होंने सफ़र किया है समंदर की तह में हमारी ज़मीन के सबसे गहरे मकाम मैरियाना ट्रेंच का। कैमरॉन समंदर की गहराई में 11 किलोमीटर का ये सफ़र तनहा तय करने वाले पहले शख्स हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई आबदोज़ डीप सी चैलेंजर में ये सफ़र किया और समंदर की तह से रिसर्च के लिए सैंपल्स और तस्वीर जमा की। कैमरॉन तो सही सलामत वापस पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि इस सफ़र के बारे में वो कोई ब्लॉकबस्टर मूवी कब बनाएंगे। और अब बात करते हैं समंदर की तह में दबे राजों से। ज़मीन की तह में दबे राजों पर, जिन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाकर कई ममालिक सालाना लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। कल के शो में हमने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान में मोइंजोदारो और हड़प्पा के कदीम खंडरात को सयाहों के लिए पुरकशिश बनाना कैसे मुमकिन है। आप में से कई लोगों ने उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर हमें बहुत से दिलचस्प मशवरे दिए। सबसे इंटरेस्टिंग मशवरे भेजने वालों के लिए हमारे पास क्या है, ये हम आपको बताएंगे कुछ ही लम्हों में। लेकिन उससे पहले अब्दुल अजीज़ खान के साथ एक मरतबा फिर चलेंगे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रू स्मिथ के पास कि वो पाकिस्तान में मौजूद आसार कदीमा को सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए क्या तजवीज़ करते हैं। दुनिया के बहुत से ऐसे तारीखी मुकामात हैं जो बड़े पैमाने पर हिस्टोरिकल टूरिज्म जनरेट कर रहे हैं। मोहिंजोदारो और हड़प्पा को इस मुकाम पर लाने के लिए क्या करना होगा, इस सिलसिले में मेरी बात हुई डॉक्टर एंड्रू स्मिथ से। मेरे ख्याल में तो इसे एक कहानी की जरूरत है। यानी अगर इंसानियत की पूरी तारीख को एक कहानी के तौर पर देखा जाए तो इसमें इन मकामात का क्या किरदार था। दुनिया के पहले शहर जब वजूद में आए तो उनमें इन मकामात ने क्या किरदार अदा किया था। डॉक्टर एंड्रू स्मिथ ये बताते हैं कि इन मालूमात को यूनिवर्सिटी की किताबों से निकालकर दुनिया भर में अवाम के सामने लाया जाए तो उनमें पाकिस्तान की जानिब हिस्टोरिकल टूरिज्म की इंडस्ट्री भी पैदा की जा सकती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इन खंडरात में रंग भरने की भी जरूरत है, क्योंकि अवाम को समझना चाहिए कि अपनी हकीकी दौर में ये किस तरह के हुआ करते थे। I have a colleague who looks at Roman sculpture, Roman architecture, and one of the things that मेरा एक साथी है जो रोमन स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर को देखता है। जब आप रोमियो के मकामात देखते हैं तो आज हर चीज आपको सफेद संगमरमर की ही नजर आती है, मगर रोमियो ने उन्हें ऐसा नहीं बनाया था। आम आदमी को दिखाना पड़ता है कि जब ये बनाई गई थी तो ये बहुत रंगीन हुआ करती थी। इसके मुजस्समे मुख्तलिफ रंगों के हुआ करते थे और ये पूरा माहौल भी मुख्तलिफ हुआ करता था। वो बताते हैं कि इन इलाकों को दुनिया की नजर में लाने का एक तरीका हॉलीवुड भी हो सकता है। हैरिसन फोर्ड की मशहूर फिल्म इंडियाना जोन्स के बहुत से सीन जॉर्डन में पेट्रा के तारीखी मुकाम पर फिल्माए गए थे। इसके बाद पेट्रा पर आने वाले सयाहों में बहुत इजाफा हुआ। इसी मौजू पर व्यूअर्स की तरफ से भी हमें बहुत से अच्छे मशवरे मिले हैं। उस्मान चौधरी कहते हैं कि शहरों को साफ सुथरा रखा जाए ताकि वो देखने में खूबसूरत लगें। वलीद जान जानी और बदर फारूकी कहते हैं कि सयाहत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, यानी सड़कें, होटल बनाए जाएं, फिर वो जगह आप बैरून मुल्क प्रमोट कर सकेंगे। और मेरे ख्याल में सबसे मुनफरिद मशवरा अनीला शर्जील का है, जो कहती हैं कि पाकिस्तानी खानों को बैनुल अक़वामी सतह पर प्रमोट किया जाए। यानी ये कह रही हैं कि फूड टूरिज़म शुरू किया जाए ताकि लोग पाकिस्तान के खाने इंजॉय करने के लिए मुल्क का रुख करें। अनीला, आप जीती हैं हमारा प्राइस पैकेज, जिसमें शामिल है VOA की 70th एनिवर्सरी के मौके पर रिलीज़ होने वाले कुछ कलेक्टर्स आइटम्स। इनमें शामिल है एक ज़बरदस्त T-शर्ट, एक कैप और एक कैलेंडर जिस पे आप अपना इनाम जीतने की तारीख मार्क कर सकती हैं। अनीला, हमसे फेसबुक पर राब्ता करें ताकि हम आपके इनामात आप तक पहुंचा सकें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच अजीज़। और पाकिस्तान के तारीखी मकामात से अब चलते हैं वीडियो गेम्स की दुनिया में। वाशिंगटन DC के अमेरिकन आर्ट म्यूजियम में द आर्ट ऑफ वीडियो गेम्स के नाम से एक नुमाइश जारी है। उसके कुछ ज़बरदस्त फीचर्स हमें दिखा रहे हैं साकिबुल इस्लाम। इस नुमाइश में दाखिल होते ही आपको महसूस हो जाता है कि अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है। और बच्चे तो खास तौर पर यहाँ आकर बहुत खुश हैं। मैं तो गेम्स खरीदने के लिए पैसे भी लेकर आया हूँ। वो यहाँ वीडियो गेम्स खरीद तो नहीं सकते, लेकिन मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलकर खुश हो जाएंगे। मेरा बेटा तो वीडियो गेम्स का दीवाना है।
और इस नुमाइश के मुंतजिम क्रिस मेलासनस इस दीवानगी को खूब समझते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, वीडियो गेम्स हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। इस नुमाइश में रखी गई 80 मुख्तलिफ वीडियो गेम्स क्रिस ने खुद पिछले 40 साल में खेली और जमा की हैं। मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए ये गेम्स से बढ़कर हैं जो इन्हें खेलते हुए जवान हुए। हमने इन गेम्स को आर्ट समझाया नहीं, वो सब हमारी ना समझी थी। गौर से देखें तो वीडियो गेम्स असल में आर्ट ही हैं। एक वीडियो गेम की इब्तिदा पेंसिल से बनाए गए एक स्केच से होती है और आजकल वीडियो गेम्स में बनाए गए ग्राफिक्स गैर मामूली होते हैं जो आपको एक वीडियो गेम का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। हम देखते हैं कि कहानी कैसे आपको साथ लेकर आगे बढ़ती है। और ब्रैड पिट जैसे लोगों को ये नुमाइश अपने माजी की याद भी दिलाती है। यहाँ आकर मुझे याद आया कि बचपन में कौन सी गेम्स ने मुझे वीडियो गेम्स और कंप्यूटर से मुतारिफ कराया था। आजकल ब्रैड फ्लावर नामी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें खेलने वाले को एक फूल की पत्ती की तरह हवा में उड़ने का एहसास होता है। ये एक मुख्तलिफ वीडियो गेम है, निहायत पुरसुकून। This is a great exhibit. I didn't really have high expectations for it. My greatest hope, quite simple. मेरी ख्वाहिश है कि जो भी इस नुमाइश को देखने आए इस एहसास के साथ वापस जाए कि वीडियो गेम्स इससे बढ़कर हैं जो वो आगाज में वीडियो गेम्स को समझते थे। क्रिस का कहना है कि वीडियो गेम्स ना सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक भरपूर जरिया है बल्कि उनमें आर्ट भी बदरजा अतम मौजूद है। और शायद यही वजह है कि वाशिंगटन के स्मिथसोनियन म्यूजियम में होने वाली ये नुमाइश वीडियो गेम्स के दिलदादा बड़ों और बच्चों समेत अब आर्ट में दिलचस्पी रखने वालों को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। अब लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। और घर की नाकारा चीज़ों को फेंकने पर अगर दिल आमादा ना हो तो क्या ये कोई नफ्सियाती मसला हो सकता है? इसका जवाब आपके लिए लाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।